नमस्कार दोस्तों। ज़रा सोचो, जिस जगह पर आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, उसी जगह पर आपको कुछ टाइम बाद अचानक से ये पता चले कि यहाँ पे तो बहुत सारे भूत शैतान रहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप नाइट शिफ्ट में वहाँ पर काम कर रहे हैं और अचानक से आपका सामने खतरनाक साए या चुड़ैल से हो जाए, तो कहाँ भाग कर जाएंगे आधी रात को? इमेजिन कीजिए कि अनमोल नाम के उस लड़के के साथ क्या हुआ होगा, जिसकी कहानी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये घटना उसके साथ मेट्रो स्टेशन में घटी थी। आइए जिया की जुबानी सब कुछ डिटेल में स्टार्टिंग से जानते हैं। आज से कुछ साल पहले की बात है। अनमोल नाम का लड़का दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन में एक विभाग में काम किया करता था। वो आराम से अपनी ज़िंदगी वहाँ पे बिता रहा था क्योंकि उसकी डे की ड्यूटी थी। तो डे में सुबह-सुबह आराम से अपने घर से निकल जाता था और जो भी मेट्रो का टाइम होता था उस टाइम से उसका काम स्टार्ट हो जाएगा और फिर शाम होते-होते उसकी छुट्टी हो जाती थी और फिर दूसरे शिफ्ट वाले लोग आते थे। शाम वाले, इवनिंग वाले लोग आते थे। तो उसकी ज़िंदगी बहुत सही-सही चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके वहाँ पे 2 बेस्ट फ्रेंड थे, एक इमरान और एक था रविंद्र। ये दोनों उसके इतने सगे दोस्त थे। स्टार्टिंग के टाइम पे तो जो रविंद्र है वो दिन में ही इसके साथ काम कर रहा था, लेकिन एक टाइम बाद उसको नाइट वाली ड्यूटी मिल गई थी, रविंद्र को। और जो इमरान है वो तो ऑलरेडी रात में ही किया करता था। तो अब इसका मन नहीं लगता था अपने अनमोल का कि मेरा दोस्त, मेरा जिगरी यार, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो अच्छा खासा मेरे साथ दिन में काम कर रहा था, अभी रात में काम कर रहा है। उससे ऐसे ही एक दिन शाम के टाइम में निकलते टाइम वो आ रहा था मेट्रो स्टेशन पे, तब उससे पूछ लेता है कि भाई यार, तेरा मन लगता है रात में काम करने में? रात में तो काफ़ी कई बार सुनसान भी हो जाता होगा प्लेटफ़ॉर्म, जब आखिरी मेट्रो चली जाती होगी तो लोग भी ज़्यादा दिखाई नहीं देते होंगे। कैसे-कैसे मैनेज कर रहा है तू रात वाली ड्यूटी को? दिन में कितना मज़ा आता, कितना फ़न होता था। तो बोलता है रविंद्र कि यार, वो सब तो ठीक है, मज़ा आए नहीं आए वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन कुछ अजीब हो रहा है। तो बोलता है अनमोल, अजीब मतलब क्या अजीब हो रहा है? तो रविंद्र बोलता है कि यार, रात के टाइम में ना कुछ अजीबो-गरीब एक्टिविटी हो रही है प्लेटफ़ॉर्म नंबर 2 पे। तो बोलता है कि प्लेटफ़ॉर्म नंबर 2 पे कैसी एक्टिविटी यार? मतलब कोई झगड़ा-वगड़ा करते हैं, कोई मारपीट करते हैं, कुछ ऐसा होता है क्या? या तेरे साथ कुछ गलत होने की कोशिश हो रही है क्या? तो रविंद्र बोलता है, नहीं यार, वैसी वाली नहीं। तू शायद ही विश्वास करेगा, तू हर चीज़ में मज़ाक उड़ाता है, पता नहीं करेगा कि नहीं। तो बोलता है अनमोल, बता ना, जब तक बताएगा नहीं मैं कैसे विश्वास करूँगा भाई? तो बोलता है रविंद्र कि भाई, रात के टाइम में ना, जब मेट्रो स्टेशन सुनसान पड़ जाती है, जब आखिरी मेट्रो चली जाती है, सिर्फ़ यहाँ के काम करने वाले लोग ही बचते हैं। सफाई कर्मचारी से लेके, गार्ड से लेके हमारे जैसे लोग जो अलग-अलग विभाग में हैं, उतने लोग बचते हैं, बस कुछ ही लोग होते हैं रात के टाइम, मुश्किल से 5-6 लोग होते होंगे। उस टाइम पर प्लेटफ़ॉर्म नंबर 2 की तरफ कुछ एक्टिविटी महसूस होती है, अलग-सी, भूतिया एक्टिविटी। अनमोल बोलता है, कम ऑन यार, तू क्या बात कर रहा है? भूतिया एक्टिविटी, वो भी स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे कैसे हो सकती है भाई? रविंद्र बोलता है, इसलिए मैं तुझे नहीं बता रहा था। जितने लोग काम करते हैं मेरे साथ, इनफैक्ट तो इमरान से भी पूछ सकता है, और भी जो गार्ड्स या जो भी लोग काम करते हैं उनसे तो पूछ सकता है। सबने वो आवाज़ें सुनी हैं और सबने वो चीज़ें फ़ील करी हैं। तो अनमोल को बिल्कुल समझ में नहीं आता है, क्या फ़ील करे हैं? तो बोलता है, रविंद्र, तुझे तुझे विश्वास नहीं है ना? तू देखना चाहेगा खुद से कि क्या होता है रात के टाइम में? तो बोलता है, हाँ भाई, तूने अब इतना बोल दिया है तो इंटरेस्ट तो आ रहा है और क्यूरियोसिटी भी हो रही है और विश्वास करने का मन भी नहीं कर रहा है। तो ठीक है, मैं देखना चाहूँगा। तो बोलता है ये अपना रविंद्र कि एक काम कर, जिस दिन तेरी छुट्टी हो जाएगी ना इवनिंग के टाइम में, तू घर जाना या मत जाना उस दिन तू रात में हमारे साथ रुक। घर से छुट्टी ले ले अपने। उस दिन रात में रुक और फिर हम देखते हैं। तो अनमोल बोलता है, मैं कल ही रुक जाऊँगा, क्या टेंशन है? कल वैसे भी अपना फ्राइडे का डे है मस्त, और सैटरडे को मैं छुट्टी लेने ही वाला था। तो रात भर मैं फ्राइडे को रह लूँगा तुम लोगों के साथ और सैटरडे को छुट्टी ले लूँगा, फिर आराम करूँगा आराम से। तो बोलता है रविंद्र, ठीक है।
मुझे तो आज भी डर लग रहा है काम करने के लिए। तो बोलता है अनमोल, अरे चिल मार यार, इतना क्या सोचता है, मैं भी आ रहा हूँ ना कल देखने के लिए। चिल मार, गाने वाने सुन लिया कर, टाइम पास कर लिया कर, ऐसी चीजें तो होती नहीं है। मैं नहीं मानता, अब तू बोल रहा है तो मैं देखने के लिए रेडी हो गया हूँ। ठीक है भाई, कल मिलते हैं। अनमोल बाय बाय बोल के रविंद्र को चला जाता है। रविंद्र अपना रात भर जैसा काम था उसका डेली का सेम रूटीन फॉलो करता है। अब आता है दूसरा दिन, फ्राइडे वाला डे। फ्राइडे वाले डे ये अपना दिन का पूरा काम कंप्लीट करता है अनमोल, और शाम को जब इमरान और रविंद्र और बाकी लोग आ जाते हैं, नाइट वाले लोग, उस टाइम पे वो रुका हुआ है आराम से। सब काम धंधा जो भी है सबका सच सही सही चल रहा है। मेट्रो जो ट्रेनें हैं वो आ रही हैं, बहुत सारे पैसेंजर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, भीड़ उतर रही है, भीड़ चढ़ रही है। सब कुछ बिल्कुल स्मूथली वैसे ही चल रहा है जैसा कि डेली के डे में होता है, वैसे ही सब कुछ सही सही हो रहा है। तभी रात के लगभग आखिरी मेट्रो आने का टाइम हो जाता है। आखिरी मेट्रो का जब टाइम होता है तो जो अपना रविंद्र है वो थोड़ा घबराने लगता है, और इमरान भी थोड़ा घबराने लगता है। तो बोलता है अनमोल कि अरे भाई मैं हूं ना आज यार, तुम लोग क्यों घबरा रहे हो इतना, अपन तीनों भाई मिलके फेस कर लेंगे जो भी होगा। और मेट्रो अभी अभी गई है ना, और थोड़ी बहुत भीड़ तो है ही, लोग निकल रहे हैं मेट्रो स्टेशन से। तो बोलता है अपना रविंद्र के लोग खाली कर रहे हैं ना, अभी लोगों को खाली करने दे। खाली करने के आधे पौन घंटे बाद ही वो एक्टिविटी चालू हो जाएगी। जब पूरा प्लेटफॉर्म खाली हो जाएगा, सुनसान हो जाएगा, तब वो चालू होगी एक्टिविटी। भाई देख, तुझे अगर डर लग रहा होगा तो तू ऑफिस में अंदर ही बैठा रहे, मत देख। अनमोल बोलता है मेरे को कोई डर डर नहीं लग रहा है, तुम लोग डर रहे हो तो मैं तुम लोगों के लिए रुका हूँ आज, मेरे को कोई डर वर नहीं लगता। कहाँ एक्टिविटी होगी, उस तरफ ही बैठते हैं अपन। अब हिम्मत इतना बनाया है अनमोल ने, तो दोनों इमरान और रविंद्र उसके साथ आते हैं, और ये लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जो बेंच था लोहे का उस पे बैठ जाते हैं। वहाँ बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं। आधे घंटे निकल गए, 1 घंटे निकल गए, लगभग आधी रात के टाइम में अचानक से जो रविंद्र आराम से बैठ के मोबाइल चला रहा था वो ऐसे अलर्ट होता है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ देखने लगता है। और जैसे ही वो ऐसे आंख बड़ी बड़ी करके देखता है, अनमोल भी अलर्ट हो जाता है। मोबाइल वोबाइल चलाना साइड में रख देते हैं और उधर ही देखने लगते हैं। तभी अचानक से टक 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 करके कोई प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे भारी कदमों से आ रहा है ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। आप सबको पता है सुनसान होने के बाद मेट्रो स्टेशन कैसा आवाज़ गूंजने जैसी हो जाती है वहाँ का माहौल। और अब आवाज़ गूंजने वाली माहौल है, आवाज़ अजीब सी गूंज रही है, कोई टक 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 करके प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। अनमोल बोलता है कि यार कौन है जो ऐसे कदमों से चल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, कोई पीछे साइड है क्या। रविंद्र बोलता है चुप रहे, तो टोक मत, बस तो सुनते रहे। कोई ठक 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 करके आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, बहुत ज्यादा, कम से कम 10 से 12 बार रिपीट होता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अनमोल को समझ में नहीं आता है कि चल क्या रहा है ये। तभी अचानक से 2-3 लोगों की जोर जोर से लड़ाई करने की आवाज सुनाई देने लगती है। बहुत ही भयानक सी आवाज में 2-3 लोग अजीबोगरीब तरह से लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट करने की कोशिश। एक लड़की चीख रही, चिल्ला रही है, 2 आदमी चिल्ला रहे हैं जैसा कि उसको ही पीट रहे हैं, ऐसी ऐसी आवाजें सुनाई दे रही है। बहुत तेज घबरा जाता है अनमोल, और बाकी सब भी घबरा जाते हैं। बोलते हैं इमरान और रविंद्र की यार इससे पहले तो सिर्फ कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी, आज ये अजीबोगरीब लड़ाई की कैसी आवाज़ सुनाई दे रही है। अनमोल बोलता है रुक 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 जाओ, मैं रिकॉर्डर ऑन करता हूँ और रिकॉर्ड करता हूँ। कुछ ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या चल रहा है। मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करता है और ये लोग तो अपनी आंखों से देख रहे हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा, बस आवाज़ें आ रही है। वहाँ पे काम करने वाले गार्ड है, वो भी देखते हैं और देख के ऑफिस के अंदर ही घुस जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। अब ये रिकॉर्ड कर लिया है, बैठे बैठे ऑफिस में पूरी रात निकाल देते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म के बाहर से अभी भी पूरी रात वही चीखने चिल्लाने की कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। लेकिन अनमोल के लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था, ऐसा कैसे हो सकता है। ये बहुत स्ट्रेंज है कि मतलब आवाज़ आ रही है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बोलता है रिकॉर्डिंग सुनते हैं, रिकॉर्डिंग में तो आई होगी ना आवाज़, तो अपने कर्मचारियों को कल दिखाएंगे, कल सुबह सुबह। ये रिकॉर्डिंग खोलता है अपना अनमोल अपने फ़ोन का,
तो रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं आई थी। सिर्फ नाइट की आवाज़ या थोड़ी बहुत इनके ही कपड़ों की कदमों की आवाज़ आई होगी, उसके अलावा एक बूंद कोई आवाज़ रिकॉर्ड हुई ही नहीं है। इन्होंने अपने कानों से सुने हैं, महसूस किए हैं वहाँ की एक्टिविटीज़, लेकिन मोबाइल में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब अनमोल भी डर जाता और सन्न रह जाता है। रविंद्र अजीब सा काँपने लगता है, जैसा कि उसको बहुत बड़ा सदमा लग गया हो। उसको पानी-वानी पिलाते हैं और अचानक से रविंद्र को बुखार चढ़ने लगता है, बहुत तेज़-तेज़। अनमोल बोलता है कि भाई देख, छुट्टी ले लेते हैं और तेरा छुट्टी लेके अपन चल लेते हैं अब। यहाँ पे गार्ड्स और बाकी लोगों का काम है ना रुकने का, हमारा थोड़ी है यहाँ पे अभी। चल लेते हैं भाई, निकलते हैं, तेरे को बुखार-वुखार आने लगा है। तो रविंद्र को लेके अनमोल निकल जाता है वहाँ से। उसके घर उसको छोड़ता है और पूरी रात अनमोल को नींद नहीं आती, यही सोच-सोच के कि ऐसा कैसे हो सकता है? इतने साल से मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, हज़ारों लोग डेली ट्रैवल करते हैं मेट्रो में, ट्रेन में, स्टेशन पे आते हैं, लेकिन रात में एक बार सुनसान हो जाए रात तो ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पर? उसको यकीन नहीं हो रहा है भूत-प्रेतों पे, लेकिन यकीन करने पे मजबूर भी हो गया है वो। सोचता है कि इसके बारे में तो मैं कल पता लगाऊँगा कि प्रॉब्लम क्या है। पूरी रात निकाल देता है, सुबह का टाइम होता है, जागे-जागे तो रविंद्र को फ़ोन करता है कि भाई मैंने आज छुट्टी लिया हूँ दिन में, तू जा रहा है मतलब जाएगा आज रात के टाइम में वहाँ पर अपना सैटरडे के दिन मेट्रो में काम करने के लिए? तो बोलता है रविंद्र कि नहीं भाई, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, मैं कुछ खा पी नहीं पा रहा हूँ, मैं पानी तक नहीं पी पा रहा हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मैं रात में नहीं जा पाऊँगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ? छुट्टी लेना ही पड़ेगा मुझे। अनमोल बोलता है ठीक है भाई, तू आराम कर और थोड़ा पूजा-पाठ कर ले, तुझे ज़्यादा डर तेरे दिमाग पे हावी हो गया है। पूरा दिन अनमोल निकाल देता है। शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम में इमरान को फ़ोन करता है। इमरान की भी तबीयत ख़राब, उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई है, बोल रहा है कि भाई मेरे को बहुत तेज़ फ़ीवर और बहुत शरीर में अकड़न और अजीब-सा डर-सा लग रहा है, मैं नहीं आ पाऊँगा आज काम पे। अब अनमोल को तो पता नहीं क्यों इतनी क्यूरियोसिटी थी, उसको क्यों जानना था मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो सोचता है कि मैं रात के टाइम में जाऊँगा। मैं रात में पता लगाऊँगा कि आखिर माजरा क्या है वहाँ का। ये लेट नाइट जब आखिरी ट्रेन आने का टाइम होता है, उस टाइम पर ये पहुँचता है उस मेट्रो स्टेशन। वहाँ पहुँचता है, वहाँ पे गार्ड जो था काम करने वाला वो ऑलरेडी काम पे था अपना, उस टाइम पे वहाँ पहुँचता है और जैसे ही वो गार्ड इसको देखता है बोलता है, "सर आप वापस से आज आ गए? वो दोनों सर तो नहीं आए ना? वो क्यों नहीं आए? वो उनको कोई प्रॉब्लम हुई है?" तो ये बोलता है कि हाँ, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। गार्ड बोलता है, "सर फिर आपको बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। आप तीनों बैठे थे बाहर साइड और आपने जो भी चीज़ें सुने और महसूस किए उसकी वज़ह से उन दोनों की तबीयत ख़राब हुई है।" अनमोल बोलता है, "कुछ नहीं होता है भाई। मैं आज रात में पता लगाना चाहता हूँ, तुझे पता करना है, तुझे देखना है देखना, नहीं तू अपने काम पे रहना जो तू काम करता है डेली का। मैं अपना पता लगाऊँगा।" ये प्लेटफ़ॉर्म नंबर 1 पे बेंच पे बैठ जाता है और वेट करने लगता है। जैसे ही आधी रात का टाइम होता है, वैसे ही वो भारी कदमों की आवाज़ इसको सुनाई देनी चालू होती है। टक, 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 टक करके कोई चल रहा है। अभी टक, टक, टक कर कोई चल ही रहा है, ये मोबाइल में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा है। जो गार्ड है वो भी ये ज़्यादा ना डरे इसलिए इसके बाजू में बैठा हुआ है। तभी अचानक से ज़ोर-ज़ोर से चीखने, चिल्लाने, लड़ाई करने की आवाज़ सुनाई देने लगती है और इनको ऐसा लगता है कि पिछली रात जैसा ही होगा, लेकिन ये गलत थे। इनको प्लेटफ़ॉर्म नंबर 2 पे अजीबो-गरीब टाइप से जो काली परछाई होती है ना, काली परछाई, वैसे में एक लड़की दिखाई देती है और 2 लड़के जो उसको दौड़ा-दौड़ा के उसको ऐसे ही पीटने की कोशिश कर रहे हैं और एक-दूसरे से सब मार-पीट करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वो जो दृश्य था ना, वो शैडो टाइप का दृश्य था। जो देखता है ना गार्ड, वो काँपने लगता है ज़ोर-ज़ोर से। और जैसे ही डरता है गार्ड, अनमोल भी बहुत तेज़ घबरा जाता है। उसके मोबाइल में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, उसको लग रहा है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वैसे ही जैसे ही ये भागने वाले होते हैं ऑफ़िस वाले रूम में, वो जो शैडोज़ थी ना, इनकी तरफ ऐसे मुड़ती है। पूरी आँख चमक रही थी और इनकी तरफ भारी कदमों से आता हुआ ऐसी आवाज़ सुनाई देता है,
अब ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर इस मेट्रो स्टेशन पे रात के टाइम में रुकना तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया है। ये वहाँ से सीधा भागते हैं और भागते-भागते सीधा मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल गए हैं। अनमोल बोलता है कि भाई मैं तो नहीं रुक पाऊँगा, मेरी नाइट की ड्यूटी है भी नहीं। वो तो मैं बस ऐसी पंचायत करने देखने भूत भात आ गया था। मैं समझ चुका हूँ कि भूत ऊत सब होते हैं इस दुनिया में और कुछ भी कर सकते हैं, मैं तो नहीं रुक पाऊँगा। भाई गार्ड देख, तुझे रुकना है तो तू रुक, नहीं तो तू भी घर निकल जा। वो बोलता है सर लेकिन मैं कैसे घर निकलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलता है अनमोल कि तू एक काम कर, मेट्रो स्टेशन पे नीचे साइड तो खड़े रह, ऊपर साइड मत जा तू। जो भी होगा जॉब वॉब का कल तेरा देख लेंगे। ये साइड खड़े रह और अंदर तो जाने की कोशिश मत करना। अगर तू अंदर गया तो शायद तू जिंदा वापस लौटेगा। ऐसा बोल के अनमोल अपने घर भागता है। पूरी रात उसका सर एकदम वाइब्रेट हो रहा है डर के मारे। रिकॉर्डिंग चेक कर रहा है, वीडियो चेक कर रहा है, उसके मोबाइल में कुछ नहीं दिखाई दिया। आवाज़ें क्लियर सुने थे, शैडो देखे थे। पूरी रात निकाल देता है। उसको बुखार भी आ गया है। पूरे 2 दिन तक वो काम पे नहीं जाता है। 2 दिन बाद जब काम पे जाता है और जब उस गार्ड से उसकी बात होती है, मालूम पड़ता है, तो गार्ड बोलता है सर मैं कैसे कैसे जिंदा बचा हूँ मैं ही जानता हूँ। हनुमान चालीसा पढ़ता रहा पूरी रात और मैं बाहर खड़े रहा। मेट्रो स्टेशन के अंदर से चीखने चिल्लाने की, भागने दौड़ने की पूरी रात आवाज़ आती रही। मुझे नहीं पता मैं सर कैसे ज़िंदा बच गया। बहुत मुश्किल है। मैं शायद ज़्यादा टाइम तक रात की ड्यूटी तो नहीं कर पाऊँगा। मैं यहाँ से काम छोड़ूँगा, नहीं तो मैं सुबह का करूँगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब लोगों से, आप भी प्लीज़ मेरे लिए रिक्वेस्ट कर दो। तो अनमोल बोलता है हाँ भाई मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ करूँगा। ऐसा होता है। उसके बाद से कभी भी जो अनमोल है वो रात के टाइम में उस मेट्रो स्टेशन रुका नहीं और इमरान और रविंद्र ने भी अपने डे की ड्यूटी कर ली है। जो भी था उनका बात किए और डे में वो लग गए। लेकिन उस रात को आज पूरे 10 साल हो गए हैं, कहीं से भी ये लोग भूल नहीं पाए हैं। ये तो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्कैरी था। मतलब मैं इमेजिन कर रहा था और मैं तो दिमाग में पिक्चर बनाने लगा था। खैर, इस कहानी से एक बहुत अच्छी सीख मिलती है। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे इस घटना की जानकारी किस थ्रू मिली? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी जो अपना रविंद्र है ना, उनके बेटे सूरज ने लिख के भेजा है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप भी लिखकर भेज सकते हैं हमें कहानी हमारे इंस्टाग्राम में। और हमारा जो गेमिंग चैनल है वहाँ पे आज ही 1.5 घंटे का हॉरर वीडियो आया है भाई, इतना स्कैरी और मज़ेदार है। जाकर एंजॉय करो और वेबसाइट में भी हमारे सर्विसेज और प्रोडक्ट्स चेकआउट कर लेना। कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते। बाकी चलो, कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से यहाँ पर मिलते। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।